बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर सुमैया। आज हम लोग पेरिनियम का जो टॉपिक हम लोगों ने लोअर लिम्ब एनाटमी के अंदर कंटिन्यू किया हुआ था, उसी को आज हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो लेक्चर छोड़ा था जिस पॉइंट पे, वो हम लोगों ने फाइबर्स के ऊपर छोड़ा था। और फाइबर्स को हम लोगों ने पढ़ा था कि वो सेंसरी और मोटर कैटेगरी के अंदर जो है वो डिवाइडेड होते हैं। आज हम उसको डायग्रामेटिकली जो है वो समझेंगे कि सेंसरी फाइबर्स जो है वो किस तरह निकलेंगे और हमारे पास मोटर फाइबर्स जो हैं वो किस तरह निकलेंगे। ठीक है, तो डायग्राम की अगर हम बात करें तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये वी शेप्ड हमारे पास जो है वो इंटरनल कैप्सूल होता है, जिसके अंदर ये वाला जो है ये हमारे पास लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस होता है। ठीक है, जिसमें ये जो इंटीरियर वाले दो होते हैं ये हमारे पास ग्लोबस पैलिडस होता है, और ये वाला जो है वो हमारे पास क्या कहते हैं प्यूटामेन होता है। ये तीनों मिला के जो है वो हमारे पास लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस बनाते हैं। उसके अलावा इस साइड पे हमारे पास जो है वो कॉर्डेट न्यूक्लियस था, और इस साइड पे हमारे पास थैलेमस था। ठीक है, इंटीरियरली हमारे पास इस साइड पे क्लोस्ट्रम था, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो लास्ट टाइम मैंने सारी चीज़ें जो है थी वो वहाँ पे लेबल कर दी थी, तो अभी मैं उसको लेबल नहीं करूँगी। मैंने आप लोगों को बताया था ये जो बेंड होता है ये क्या होता है, जीनू। ठीक है, ये हमारे पास जो बेंड होता है ये हमारे पास होता है जीनू। तो यहाँ पे मैं अगर जीनू लिख दूँ, यहाँ पे मैं कॉर्डेट न्यूक्लियस लिख दूँ, यहाँ पे मैं थैलेमस लिख दूँ, ये हमारा जो है वो एंटीरियर लिम्ब होता है, ये हमारा पोस्टीरियर लिम्ब होता है, और ये यहाँ से ये हमारा रेट्रो लेंटिफॉर्म जो है वो पार्ट होता है हमारे पास इंटरनल कैप्सूल का। ठीक है, ये सारे का सारा हमारे पास डायग्राम है इंटरनल कैप्सूल की। अब हम लोग इसके अंदर पढ़ते हैं सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स के, वो सेंसरी एंड मोटर फाइबर्स के वो हमारे पास कहाँ कहाँ से जो है वो ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि एंटीरियर लिम्ब में जो है वो हमारे पास कौन कौन से होते हैं। तो एंटीरियर लिम्ब में हमारे पास एक तो एंटीरियर थैलेमिक जो रेडिएशंस होते हैं वो होती हैं हमारे पास। ठीक है, और उसके अलावा जो हमारे पास एंटीरियर न्यूक्लियस से निकलता है वो हमारे पास होता है फ्रंटो पोंटाइन। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एंटीरियर लिम्ब से हमारे पास क्या निकल रहा है, फ्रंटो पोंटाइन फाइबर्स। ठीक है, एफ मीन्स फाइबर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास जिसके ऊपर एम लिख रही होंगी ना, तो वो उसका मतलब होगा कि ये मोटर फाइबर्स है। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्रंटो पोंटाइन जो है वो हमारे पास एंटीरियर लिम्ब से निकल रहे हैं। रेट्रो लिम्ब से जो है वो हमारे पास जो है वो दो फाइबर्स निकल रहे हैं, पैराइटो एंड ऑसिपिटो पोंटाइन फाइबर्स। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो निकल रहे हैं वो हैं पैराइटो पोंटाइन प्लस ऑसिपिटो पोंटाइन फाइबर्स। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास ये दोनों भी जो है वो हमारे पास कौन से हैं, मोटर फाइबर्स हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारे पास जीनू से कौन कौन से जो है वो फाइबर्स हमारे पास निकल रहे थे। जीनू के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि जीनू से हमारे पास कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स जो हैं वो ओरिजिनेट हो रहे हैं, और उसके अलावा हमारे पास कॉर्टिको रूब्रल जो है फाइबर्स वो हमारे पास ओरिजिनेट हो रहे हैं। अब हम उसको जो है वो स्टडी करते हैं। यहाँ पे जीनू के अंदर हमारे पास ना यहाँ पे एक पॉइंट होता है ये वाला, इसका नाम होता है कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स, कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है, मोटर है। ठीक है, अब हमारे पास जो है ना कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर्स। ठीक है, और क्या कहते हैं कॉर्टिको रूब्रल फाइबर्स। ठीक है, वो जो हैं वो हमारे पास पोस्टीरियर लिम्ब के अंदर आते हैं। पोस्टीरियर लिम्ब के अंदर हमारे पास एक ये न्यूक्लियस होता है जो दो हाफ्स के अंदर डिवाइडेड होता है, एक उसके बिल्कुल नीचे होता है और एक उसके सामने होता है। ठीक है,
तो जो ये वाला जो हमारे पास पार्ट है ना, जो ये है, इसके अंदर जो उसके ऊपर वाला पार्ट है वो हमारे पास अपर लिम्ब को जो है वो सप्लाई कर रहा होता है और नीचे वाला जो है वो हमारे पास लोअर लिम्ब को सप्लाई कर रहा होता है। तो ये जो दोनों है ना, एक ये थैलेमस को हम ज़रा यहाँ पे कर लेते हैं, ये और ये दोनों जो हैं ये हमारे पास हैं कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर्स, कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर्स। और जो ये है पीछे वाला, ये हमारे पास है कॉर्टिको रूबुलर। ठीक है जी, तो ये हमारे पास हो गया कॉर्टिको रूबुलर फाइबर। ठीक है, अब जो हमारे पास ये दोनों आए हैं ना, ये तीनों कॉर्टिको स्पाइनल, इसको मैं अगर यूँ करके ड्रॉ करूँ ना, तो ये वाला जो है ये हमारे पास अपर लिम्ब को प्रोवाइड कर रहा होता है, ये वाला जो है ये हमारे पास ट्रंक को प्रोवाइड कर रहा होता है, और ये वाला जो है ना हमारे पास, ये हमारे पास लोअर लिम्ब को जो है वो सप्लाई कर रहा होता है। ठीक है, समझ आ गई है कि वो इस तरह वहाँ पे किस तरह एक दूसरे को जो है वो सप्लाई कर रहे होते हैं। और जो कॉर्टिको रूबुलर फाइबर है, ये तीनों भी जो है वो हमारे पास किसके हैं, ये हमारे पास मोटर फाइबर्स की जो है वो एग्जांपल है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सेंसरी फाइबर्स की। ठीक है, तो हमारे पास आपको पता है इंटरनल कैप्सूल दो होते हैं, एक हमारे पास राइट साइड पे होता है और एक हमारे पास लेफ्ट साइड पे होता है। तो अब हम लोगों ने ये सारे मोटर फाइबर्स की बात कर ली, देखें फ्रंटोपोंटाइन हो गया, पेराइटो ऑसिपिटो हो गया, और उसके बाद हमारे पास कॉर्टिको न्यूक्लियर हो गया, फिर हमारे पास कॉर्टिको स्पाइनल हो गया, कॉर्टिको रूबुलर हो गया। ठीक है, ये सारे इनके साथ एफ लगा लें, मीन्स एफ मीन्स फाइबर्स। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं थैलेमोकॉर्टिकल फाइबर्स। ठीक है, जो थैलेमोकॉर्टिकल रेडिएशंस होती हैं वो हमारे पास कौन सी वाली होती हैं, सेंसरी होती हैं। और मैंने आपको बताया था ये आगे से फर्दर कितने टाइप्स की होती हैं, 4 टाइप्स की होती हैं। ये हमारे पास एंटीरियर होती हैं, यानी फ्रंटल साइड से जो आ रही होंगी, पोस्टीरियर होती हैं जो कि ऑसिपिटल लोब की तरफ जा रही होंगी, और इसके अलावा सुपीरियर होती हैं और इन्फीरियर होती हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है वो बात करते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास जो है वो हेड ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस है और नीचे जो है वो हमारे पास थैलेमस न्यूक्लियस है। थैलेमस जो न्यूक्लियस है ना, उसके अंदर जो हमारे पास 2 तरह के जो हैं वो न्यूक्लियस होंगे। एक ये वाली साइड जो है वो आपके पास लेटरल होती है और ये वाली साइड जो है वो आपके पास मीडियल होती है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पे अगर कोई मैं एक ये न्यूक्लियस बनाऊँ और एक ये वाला न्यूक्लियस बनाऊँ, तो ये ज़्यादा लेटरल के करीब है, तो ये हमारे पास लेटरल साइड पर हो जाएगा, और ये हमारे पास मीडियल के करीब है, तो ये हमारा थोड़ा मीडियल के करीब हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास होते हैं ये हमारे पास कौन कौन से हैं, ये हमारे पास मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लिया है और ये हमारे पास लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लिया या बॉडी है। तो इसको मैं लिख देती हूँ, ये हमारे पास मीडियल जेनिकुलेट बॉडी है और ये हमारे पास लेटरल जेनिकुलेट बॉडी है। ठीक है, जो मीडियल जेनिकुलेट बॉडी होती है ना, ये हमारी एयर यानी कि कान से ऑडिटरी जो नर्व्स होती हैं उसको कंट्रोल कर रही होती है, जबकि लेटरल जो है वो हमारी आई, तो इसलिए हम इसे ऑप्टिक से जो है वो भी करते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको बताऊँ कि जो हमारे पास कॉर्टिको थैलेमिक रेडिएशंस हैं वो मैंने आपको बताया 4 टाइप्स की हैं। ठीक है, एंटीरियर थैलेमिक रेडिएशंस, सेकंड सुपीरियर थैलेमिक रेडिएशंस, तीसरी पोस्टीरियर थैलेमिक रेडिएशंस, चौथी इंफीरियर थैलेमिक रेडिएशंस। ये जो है ये हमारे पास एंटीरियर लिम्ब में प्रेजेंट होती है। सुपीरियर थैलेमिक रेडिएशंस जो हैं ये हमारे पास जो हैं वो जेनिकुलेट एंड पोस्टीरियर लिम्ब में होती है। ठीक है, तो ये जेनिकुलेट नहीं, जी फॉर जीनू एंड पोस्टीरियर लिम्ब। ठीक है, जो पोस्टीरियर है वो हमारे पास, इसको हम ऑप्टिक भी कहते हैं, और ये हमारे पास रेट्रो लेंट्रीफॉर्म पार्ट जो है उसके अंदर है, और जो इन्फीरियर है वो उसको हम लोग ऑडिटरी भी कहते हैं, और ये हमारे पास सब
लेंटिफॉर्म जो न्यूक्लियस होता है उधर होती है, ठीक है। अब जो हमारे पास लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस है ना, ठीक है, सबसे पहले देखें आपके पास जो है वो एंटीरियर थैलेमिक रेडिएशन है, तो वो हमारे पास कहाँ पे एंटीरियर लिम्ब में। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो ये हमारे पास रेडिएशंस होंगी ये वाली, ठीक है, ये इंटीरियर हमारे पास है पार्ट से जा रही हैं, तो ये हमारे पास क्या होगी इंटीरियर थैलेमिक रेडिएशंस, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है सेंसरी है, ठीक है। अब हमारे पास सुपीरियर थैलेमिक रेडिएशन है वो कहाँ पे जीनू एंड पोस्टीरियर लिम्ब, तो मैं इसको जीनू में थोड़ा सा ड्रॉ कर दूंगी, और इसके अलावा थोड़ा सा पोस्टीरियर लिम्ब के अंदर जो है वो ड्रॉ कर दूंगी कि आपको बस आइडिया हो जाए कि ये हमारे पास कहाँ कहाँ पे होती हैं, ठीक है। तो इनको मैं यहाँ पे करूँ तो मैं इसको क्या कहूँगी सुपीरियर थैलेमिक रेडिएशंस, और ये हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास सेंसरी हैं, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है पोस्टीरियर थैलेमिक रेडिएशंस, वो हमारे पास कहाँ पे हैं, रेट्रो लेंटिफॉर्म जो न्यूक्लियस है वहाँ से हमारे पास ये होती हैं, और उसके अलावा इसको ऑप्टिक भी कहते हैं। अब ऑप्टिक के लिए हमारे पास क्या है लेटरल जेनिकुलेट बॉडी है, तो हम इसको लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से ये स्टार्ट होती हैं और यहाँ से जो है वो हमारे पास ऑसिपिटल की तरफ चली जाती हैं, ऑसिपिटल लोब उसकी तरफ चली जाती हैं। तो हम लोग इसका जो हम लोग नाम रखेंगे वो हमने क्या नाम रखना है कि ये हमारे पास जो है वो पोस्टीरियर थैलेमिक रेडिएशंस हैं, जो कि हमारे पास क्या है सेंसरी हैं, ठीक है। ऑसिपिटल लोब में चली गई पोस्टीरियर थैलेमिक रेडिएशंस हैं जिनको हम लोग ऑप्टिक रेडिएशंस भी कहते हैं, ठीक हो गया। अब उसके बाद है हमारे पास इंफीरियर हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं ऑडिटरी भी हैं, तो ये एयर से भी हमारे पास रिलेटेड है, और ये हमारे पास सब लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस से यानी लेंटिफॉर्म के नीचे से जाती हैं, तो हम इसको ड्रॉ नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारे पास मीडियल जेनिकुलेट बॉडी है उसकी जो रेडिएशंस हैं वो हमारे पास ये ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि वो हमारे पास टेम्पोरल लोब की तरफ चली आती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जा रही हैं मीडियल जेनिकुलेट बॉडी से टेम्पोरल लोब की तरफ, और इनको हम लोग कहते हैं ऑडिटरी फाइबर्स। ये डॉट डॉट का मतलब है कि नीचे से इस तरह जा रही हैं, ठीक है, और टेम्पोरल लोब की तरफ जा रही है। ये हमारे पास ऑसिपिटल लोब की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये सारा जो है ये हमारे पास पूरे का पूरा जो है वो आ गया है इंटरनल कैप्सूल की डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के, उसके जो फाइबर्स हैं वो किस तरह जो है वो कहाँ कहाँ से कैसे कैसे निकलते हैं, ठीक है। होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है वो हम लोग इसकी इंटरनल कैप्सूल की ब्लड सप्लाई पढ़ेंगे और हमारा इंटरनल कैप्सूल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।